दावा किया है कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो गन्नौर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं कुलदीप शर्मा। बीजेपी के राज में विकास नहीं हुआ, ये उन्होंने आरोप लगाया और कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया। बोले नौजवानों को रोजगार बीजेपी सरकार में नहीं मिला। बड़ी जानकारी गन्नौर से इस वक्त आपको बता रहे हैं। कुलदीप शर्मा ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी हैं कुलदीप शर्मा गन्नौर से। इंडिया न्यूज हरियाणा से उन्होंने खास बातचीत की है और दावा किया है कांग्रेस की सरकार बनने का। कुलदीप शर्मा ने बीजेपी को भी निशाने पर लिया, कहा कि बीजेपी के राज में विकास नहीं हुआ है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है। ये कुलदीप शर्मा की तरफ से कहा गया है। हमारे साथ हैं गन्नौर से कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी। सर, लगातार चुनाव प्रचार रहा, अब कुछ दिन बाकी हैं, तकरीबन हम कहें तो 9 दिन बाकी हैं, क्योंकि 3 तारीख को प्रचार थम जाएगा। किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? सबसे पहले हम गन्नौर को लेकर चर्चा करेंगे, उसके बाद हरियाणा को लेकर। देखिए, जहां तक गन्नौर का सवाल है, गन्नौर ने पिछले 10 साल तक बीजेपी के राज को झेला है। जहां विकास होना चाहिए था, जो विकास हम 9 से 14 में करके गए थे, वो इस 10 साल की बीजेपी की सरकार में वो विकास तहस नहस हो गया। ग्रामीण विकास का कोई पैसा नहीं आया, शहरी विकास का कोई पैसा नहीं आया। उसके साथ साथ नौजवानों में बड़ी भारी निराशा है, क्योंकि रोजगार में कन्नौर के लोगों को हिस्सा नहीं मिला। तीसरा, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट बननी थी यहाँ, जो हमने अपने राज्य में शुरू की थी, उसकी फाउंडेशन किया था। 10 साल तक इन्होंने कोई काम नहीं किया। फिर जो विधायक थी, उसके बारे में शी वाज नॉन परफॉर्मिंग। तो बीजेपी के खिलाफ एक रोष है वहां पर, और मुकाबला जो है बेशक बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन हरियाणा के में जो लहर चली गई है कांग्रेस की, उसके चलते जहां कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनेगी, ऐसे हालात के साथ गन्नौर सदैव सरकार के साथ जाया करता है और गन्नौर का एक इतिहास है। तो मेरा पूर्ण मानना है कि गन्नौर के अंदर उन लोगों को अगर विकास की किसी से आशा है, तो कांग्रेस की सरकार में बने हुए विधायक कुलदीप शर्मा से ऐसा, इसलिए वहां पर बहुत बड़ा माहौल। हमने देखा कि यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा भी आए, जब भूपेंद्र हुड्डा भी आए, एक बड़ा स्वागत समारोह जगह जगह पर रहा, तमाम जगह पर कार्यक्रम रहे, लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में हर जगह कहा कि हरियाणा में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। लेकिन कुछ निर्दलीय हैं जो कहीं कांग्रेस नेताओं का नाम लेते हैं, कहीं भाजपा नेताओं का नाम लेते हैं समर्थन की, वो पूरे हरियाणा में लगभग स्थिति है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस समीकरण में उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जहां तक निर्दलीय का सवाल है, निर्दलीय जो उम्मीदवार है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का और खट्टर साहब का उम्मीदवार है। एक्चुअली किसानों की वोट में स्प्लिट डालने के लिए, उनको दो फाड़ करने के लिए बीजेपी ने चाल खेली है कि ऐसे एक आज़ाद उम्मीदवार को खड़ा कर दिया जाए ताकि किसान वर्ग की वोट पट जाए। तो ये वोट काटू कैंडिडेट हैं, ना कि वोट इलेक्शन जीतू कैंडिडेट। ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो कल तक बीजेपी का खट्टर साहब की गोद में बैठे थे, बृजभूषण शरण सिंह की वो मिठाई खिला रहे थे जब पहलवान, ऐसे व्यक्ति की क्या छवि है, क्या कहानी है, ये सब कन्नौर में बहुत मैटर करता है। जी बिल्कुल, ये हरियाणा में कई जगह ऐसे लगातार अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने बात करी कि कई विधानसभाओं में स्थिति है। लेकिन हम आप बात 90 विधानसभा को लेकर के आपकी दृष्टि से बात करें, क्योंकि आप तमाम जगहों का दौरा करते रहते हैं, किस तरीके से माहौल देख रहे हैं आप? क्योंकि मैं हम जिस तरह भी बात करी, करीब लगभग 9 दिन का प्रचार और बच रहा है। हाँ, प्रचार बढ़ रहा है। जैसे जैसे प्रचार बढ़ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस की लहर भी बढ़ रही है, क्योंकि 10 साल में बीजेपी ने किसानों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया, उनके साथ लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, गड्ढे खोद दिए। नौजवान के साथ भी दुर्व्यवहार है, उनको नौकरी नहीं दी। कौशल रोजगार निगम के ऑलमोस्ट डीसी रेट पर वो नौकरियां हैं। फिर कर्मचारियों का में बड़ा भारी रोष है इस सरकार के खिलाफ। व्यापारियों में रोष है कि जीएसटी के बंधन में ऐसे बांध दिया गया है, और हमारे खिलाड़ियों का प्रदेश है, खिलाड़ियों में बड़ा भारी रोष है। जो पिछड़ा और गरीब वर्ग है, शेड्यूल कास्ट वर्ग है, उस वर्ग में आप देखते हैं कि परिस्थिति ये बनती जा रही है कि बीजेपी ने 10 साल में उनके लिए कुछ नहीं किया।
दे प्रॉमिस्ड एवरीथिंग, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। और अब जब कांग्रेस की सरकार बन रही है तो उनको ये आशा है कि जब ये कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उनके साथ न्याय होगा, उनको 100-100 गज के प्लॉट मिलेंगे। हम अपने बुजुर्गों के लिए 6,000 पेंशन का इंतजाम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए जो हैं विधवा, उनके लिए 6,000 का कर रहे हैं, विकलांग का कर रहे हैं, गैस का सिलेंडर को 500 कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, 2,000 में महीना हर महिला को उसका रसोई खर्च या जेब खर्च ये देने की बात हो रही, 25 लाख का मुफ्त इलाज हो रहा है, एमएसपी गारंटी की बात हो रही है। तो इन सब बातों को जब ध्यान में रखती हैं तो जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उनके लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में 7 जो गारंटियां दी हैं उसमें उनको बहुत बड़ा आकर्षण उनके मन में आया है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि पिछड़ा वर्ग का पूर्ण समर्थन किसान वर्ग के साथ साथ और सभी वर्गों का कांग्रेस के साथ। जी बिल्कुल, जो आपने चर्चा करी है वो 7 गारंटियां थी जो आपने लोगों के बीच पहले भी आप लगातार रखते आए हैं कि सरकार आने पे ही किया जाएगा, और उसे आप बकायदा अपने 7 गारंटियों को लिखित तौर पे भी लोगों के सामने रख रहे हैं। लेकिन इन 7 के अलावा हम गन्नौर को लेके बात करें, आपने कहा 10 वर्षों में पिछड़ा है ये। अगर 10 वर्षों में पिछड़ा है तो आने वाले समय में गन्नौर को लेके क्या प्राथमिकता आप सोचते हैं? देखिए, पहला तो ये है कि गन्नौर की इकोनॉमी को ऊपर उठाने के लिए इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट हमने उसको डेवलप करना है। दूसरा, वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज इन्होंने अनाउंस कर दिया बना कहीं, हम गवर्नमेंट कॉलेज बनाएंगे, मॉडल संस्कृति स्कूल बनाएंगे। सारी गन्नौर की रोड्स टूटी पड़ी हैं, उनको रोड रिपेयर प्रोग्राम बनाना पड़ेगा ताकि विकास और ग्रामीण विकास में 10 साल में कुछ नहीं हुआ जब से हमारी सरकार गई। ग्रामीण विकास पे बहुत फोकस करें। एक और फोकस एरिया हमारा है कि हम 2 लाख नौकरियां जो हरियाणा में देने जा रहे हैं उसमें गन्नौर की भागीदारी सुनिश्चित करने का हम प्रयत्न करेंगे ताकि गन्नौर के लोगों को न्याय मिल सके जो पिछले 10 साल से। धन्यवाद। तो कुलदीप शर्मा जी जो कि गन्नौर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी रोड शो किया गन्नौर में, तमाम जगहों पर जो है लोगों ने भी स्वागत किया। लेकिन अब चुनाव प्रचार जो है वो तकरीबन 8 से 9 दिन का और है। इसको लेकर उनका कहना है कि तमाम जो बातें हैं, जो योजनाएं थी कांग्रेस सरकार के समय की, वो लोगों के बीच रख रहे हैं और आने वाले समय में 7 गारंटियों को लेकर लोगों से चर्चा कर रहे हैं। गन्नौर से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।